ऑडियो 3 बुक का नाम विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद। विवाह संस्कार का महत्व। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका विवाह एक महत्वपूर्ण घटना होती है, संभवतः उसके जीवन से भी अधिक महत्व की। जहां यह उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता होती है, वहीं पारिवारिक एवं सामाजिक उन्नति का मुख्य आधार भी। विवाह ना तो चोरी छिपे का कार्य है और ना ही कोई तमाशा। इसकी भाव संवेदना और गरिमा का उचित सम्मान करने पर ही विवाह का अलौकिक आनंद प्राप्त किया जा सकता है। विवाह के सामाजिक महत्व को देखते हुए भी यह आवश्यक है कि परिवार और समाज की साक्षी में यह गरिमामय समारोह आयोजित किया जाए, तभी इसे सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त हो सकती है। संसार के सभी देशों में विवाह के अवसर पर कुछ ना कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं, चाहे आदिवासी जातियों का विवाह हो या फिर सभ्य सुशिक्षित लोगों का। भिन्न भिन्न लोगों में सभ्यता और परंपरा के अनुरूप ही इस अनुष्ठान का स्तर निश्चित किया गया है, जो समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता भी रहता है। वैदिक काल में ही हमारे ऋषियों मनीषियों ने विवाह के इस सामाजिक महत्व को स्वीकार कर लिया था और इस पुनीत अवसर के लिए कुछ आवश्यक अनुष्ठान निश्चित कर दिए थे। ये अनुष्ठान संस्कार हमारी सभ्यता व संस्कृति के उच्च स्तर के घोतक है। विवाह से पूर्व वर एवं वधू के बारे में जो भी जांच परख आवश्यक समझी जाए सो की जा सकती है, पर एक बार विवाह बंधन में बंध जाने के बाद तो ये जन्म जन्म का गठबंधन हो जाता है और दोनों पक्षों को अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। इसीलिए समाज के संभ्रांत व्यक्तियों और परिवारजनों के साथ साथ दैवी शक्तियों की उपस्थिति में यह धर्म अनुष्ठान आयोजित करने का विधान है। वैवाहिक गठबंधन करते समय वर एवं वधू द्वारा सार्वजनिक प्रतिज्ञा करने से ही दोनों ही धार्मिक, नैतिक और भावनात्मक रूप से एकीकरण की आत्मीयता में सराबोर हो जाते हैं। विवाह संस्कार के समय आयोजित कर्मकांड जहां आयोजन को पवित्रता प्रदान करते हैं, वहीं उपस्थित जनों में आस्था, श्रद्धा व विश्वास जागृत करते हैं। वधू के घर पर विवाह मंडप में वर का आगमन, उसका स्वागत, मंगलाचरण, मधुपर्क आदि अत्यंत आकर्षक एवं प्रभावशाली कर्मकांड है। इनसे वर वधू के हृदयों में मधुरता का संचार होता है। वधू द्वारा किया गया वर का यह मधुर अतिथि सत्कार दोनों को एक ऐसे आत्मीय बंधन में बांध देता है जो जीवन पर्यंत उनके जीवन को उल्लासमय बनाए रखता है। विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। दो प्राणी अपने अलग अस्तित्व को त्याग कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। दोनों ही एक दूसरे की अपूर्णताओं को अपनी विशेषताओं से पूर्ण करते हैं। इसके लिए अपने स्वार्थ, लाभ, मोह, लोभ, अहंकार आदि को त्याग कर एक दूसरे के प्रति प्रेम, उदारता, सहिष्णुता की भावना विकसित करनी होती है। विवाह संस्कार से पूर्व ही दोनों को यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए और इन आदर्शों को अपनाए रहने की हार्दिक सहमति व स्वीकृति लेनी चाहिए। इसके बाद ही विवाह संस्कार का कार्य प्रारंभ किया जाना उत्तम होता है। वैदिक संस्कार बड़े विस्तृत हैं और प्रत्येक मंत्र की व्याख्या करके उसके भाव को हृदयंगम कराने का प्रयास भी होता है। यह अत्यंत आवश्यक है, पर इसमें जो समय लगता है वह उक्ता देने वाला होता है। आजकल लोग ब्यूटी पार्लर में तो 2-3 घंटे का समय प्रसन्नता पूर्वक दे देते हैं, पर चाहते हैं कि विवाह संस्कार 2-3 मिनट में ही पूरा हो जाए।
उनकी दृष्टि में इस संस्कार का कोई भावनात्मक महत्व ही नहीं होता। तभी तो आजकल आधुनिकता के रंग में रंगे हुए लोग कोर्ट मैरिज की बात कहते हैं, जहां रजिस्टर पर दोनों ने हस्ताक्षर किए और विवाह संपन्न। वे भूल जाते हैं कि यह तो विवाह का औपचारिक पंजीकरण मात्र ही है। अपनी जाति, धर्म और परंपरा के अनुरूप आवश्यक अनुष्ठान संस्कार तो होने ही चाहिए। ऐसे व्यक्ति मानव स्वभाव की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को आंखों से ओझल कर देते हैं। इन संस्कारों की वर वधू के मन पर ऐसी अमिट छाप पड़ती है जो कठिन समय में भी उनका उचित मार्गदर्शन करती रहती है। विवाह का स्वरूप। आजकल विवाहों का अत्यंत विकृत स्वरूप देखने में आता रहता है। संस्कार के प्रति उदासीनता तो इस हद तक पहुंच गई है कि उसे बोझ समझकर किसी तरह पूरा किया जाता है। उस समय मित्र, संबंधी और वर वधू भी हास परिहास में डूबे रहते हैं। ना तो उन्हें मंत्र सुनाई देते हैं और ना ही उनकी भावना को वे हृदयंगम कर पाते हैं। संस्कार पूरा होते ही वे ऐसा अनुभव करते हैं मानो किसी मुसीबत से छुटकारा पा लिया हो। विवाह समारोह में भी अनेक कुरीतियां जड़ जमाए बैठी हैं और एक दूसरे की देखा देखी बढ़ती ही जा रही हैं। लंबी चौड़ी बारात, बैंड, रोशनी, आतिशबाजी आदि पर अंधाधुंध व्यय होता है। पंडाल की सजावट, दावत आदि पर अधिक से अधिक खर्च करने की होड़ रहती है, चाहे उसके लिए कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। इस प्रकार विवाह एक गरिमामय, सौम्य एवं पवित्र संस्कार न रहकर एक उद्धत उत्पात का रूप ग्रहण कर लेता है। बारात के समय सड़कों पर ऐसी हुल्लड़बाजी होती है कि सामान्य जन के लिए सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। अश्लील और वासना प्रधान गानों की कान फोड़ आवाज विवाह के पवित्र वातावरण को बुरी तरह दूषित कर देती है। कुछ लोग तो इस अवसर पर खुलेआम शराब पीकर नाचना ही सबसे आवश्यक कर्मकांड समझते हैं। वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों को ही गंभीरता पूर्वक विचार करके इन कुरीतियों का बलपूर्वक दमन करना चाहिए। यदि उनके पास धन की अधिकता है तो उसे समाज उत्थान के अन्य रचनात्मक कार्यों में व्यय करके सुयश प्राप्त कर सकते हैं। विवाह संस्कार पर दहेज दानव की कुदृष्टि। विवाह एक परम पवित्र धार्मिक संस्कार है। उसे सात्विकता एवं धार्मिकता के सौम्य वातावरण में सादगी के साथ मनाया जाना चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि लोगों ने इस धर्म कृत्य को भी एक व्यवसाय बना लिया है। कहीं लड़कियां बेचकर धन कमाया जाता है और कहीं लड़के बेचकर दहेज लेने की प्रथा चल पड़ी है। ऐसे लोभ वृत्ति हमारे संसार पर कुठारघात ही है। आजकल पैसे के पीछे लोग इतने पागल हो रहे हैं कि वे खुलेआम बेशर्मी से अपने बच्चों का मोल भाव तय करते हैं। लड़के का पिता तो उसके जन्म से ही हुंडी भुनाने के सपने देखने लगता है। उसकी शिक्षा दीक्षा और कार्य व्यापार भी इस प्रकार निश्चित किया जाता है कि विवाह के समय अधिक से अधिक दहेज मिलने की संभावना रहे। कन्या के गुण, स्वभाव, परिवार आदि सब बेकार दिखाई देते हैं यदि वह यथेष्ट दहेज ना ले सके। कई योग्य कन्याओं को इसी कारण अस्वीकृत कर दिया जाता है। देखा तो यहां तक गया है कि यदि यथेष्ट दहेज का आश्वासन मिल जाए तो पहले अस्वीकृत की गई कन्या को पसंद करके विवाह के लिए स्वीकृति दे दी जाती है। कहीं कहीं तो डॉक्टर, इंजीनियर आदि के दहेज के रेट भी तय हैं। लड़के के पिता अधिक धन पाने के लिए अपने लड़के की नीलामी तक करते देखे जाते हैं।
यह तो आम बात हो गई कि लड़के के लालन पालन और शिक्षा दीक्षा में जो व्यय हुआ है वह तो कम से कम दहेज के रूप में ही मिलना चाहिए। दहेज के साथ निष्ठुरता भी जुड़ी हुई है। लालच में अंधा व्यक्ति यह नहीं सोचता कि उसकी तृष्णा की पूर्ति में दूसरे पक्ष को कितना कष्ट उठाना पड़ा है। कन्या का पिता विवशता में अपनी सारी आर्थिक स्थिति को समाप्त करके विवाह के साधन जुटाता है और फिर भी वर पक्ष संतुष्ट नहीं होता। अधिक धन पाने के लिए वे तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, दबाव डालते हैं और अपमानित करने से भी नहीं चूकते। दहेज का ये रक्त पिपासु दानव हर गृहस्थ को बर्बाद करने की ताक में रहता है। लोग झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में भी इस सहयोग व संरक्षण देते रहते हैं। कुछ व्यक्ति तो आदर्शवादिता का ढोंग करते हैं कि वे दहेज में एक पैसा भी नहीं लेंगे, पर इस अवसर पर कन्या पक्ष की ओर से दिए जाने वाले उपहारों की लंबी चौड़ी सूची थमा देते हैं। आभूषण, कीमती वस्त्र, फर्नीचर, फ्रिज, टेलीविजन, बर्तन आदि से लेकर साइकिल, स्कूटर और कार तक के उपहार मांगे जाते हैं। उपहारों का यह सिलसिला वर्ष भर प्रत्येक तीज त्योहार पर भी चलता रहे, ऐसी भी आशा की जाती है। इस प्रकार दहेज का यह दानव परिवार का रक्त चूस कर उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मजे की बात तो यह है कि दहेज लेने वाला भी कोई विशेष लाभ में नहीं रहता। उसे भी उसी के अनुरूप मिथ्या प्रदर्शन व धूम धड़ाके में रुपया फूंकना पड़ता है। अपने बड़प्पन की धाक जमाने के लिए ही तो दहेज के लिए पैर पसारे थे। अब समाज में अपनी अमीरी की झूठी शान भी तो दिखानी होती है। अमीरी का यह स्वांग कितना महंगा होता है, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। घर फूंक तमाशा देख वाली स्थिति हो जाती है। दहेज की इस कुप्रथा का दुष्प्रभाव समाज के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र और वर्ग पर पड़ता है। नारी की स्थिति दयनीय होती है। कन्या को जन्म से ही दुर्भाग्य का सूचक समझा जाता है। ऐसी अनिश्चित संतान माता पिता के सच्चे स्नेह से भी वंचित रह जाती है और हीन भावना से ग्रसित होने के कारण उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास भी नहीं हो पाता। निराशा और हताशा की मनःस्थिति में रहने से उचित अवसर आने पर उसके अंदर आशा, उत्साह और स्फूर्ति का उल्लास भी जागृत नहीं होता। फिर जब विवाह के समय उसके माता पिता पर दहेज की मार पड़ती है तो वर पक्ष की निष्ठुरता से दुखी होकर सास, ससुर और पति के प्रति भी वह सच्चा सम्मान नहीं रख पाती। इस प्रकार दहेज की यह बुराई दोनों पक्षों को आर्थिक क्षति तो पहुंचाती ही है, उनके बीच आत्मीयता के स्थान पर कटुता और घृणा का बीज आरोपण भी कर देती है। दहेज का ये दंश जीवन भर सबको दुखी करता रहता है।